हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल कंसेप्ट क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने क्लासेज ऑफ टेनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ रिलेटिंग टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट्स। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या होती है? राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि परमानेंटली दिया जाता है टेनेंट को। इसके ऊपर हेरिटेबल राइट भी होता है और पोजेशन की प्रोटेक्शन भी होती है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जब तक टेनेंट पेमेंट ऑफ रेंट टाइम पर करता रहेगा। ऑक्यूपेंसी टेनेंट को एविकेट नहीं किया जा सकता, इजेक्ट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता लैंड से। कब तक? जब तक इस एक्ट के प्रोविजंस का वो फॉलो करता रहेगा, जब तक वो पेमेंट ऑफ रेंट टाइम पर देता रहेगा। दूसरा, जो भी एग्रीमेंट टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच में होगा उसका वो ब्रीच नहीं करेगा, तब तक उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उस लैंड का रहेगा। सेक्शन 5 के अंदर जनरल राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी के बारे में बताया गया है कि टेनेंट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को एक्वायर करेगा कब? जब वो कंटिन्यूसली किसी भी लैंड को 2 जनरेशन तक यूज में कर रहा है, ऑक्यूपाई किए हुए उस लैंड को। और दूसरी जो कंडीशन है 20 साल की, यानी कि जब तक टेनेंट कोई भी ऑक्यूपाइड लैंड को 20 साल तक यूज में रखेगा, तब तक उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसके पास रहेगा। 2 कंडीशन सेक्शन 5 में बताई गई है, 2 जनरेशन और दूसरी 20 साल तक कंटिन्यूसली लैंड का यूज। अब जनरेशन में कौन कौन आता है? फादर टू सन, सक्सेसर। ए जैसे फादर हैं और बी सन। ये लैंड जो है ऑक्यूपाई की फादर ने, और फादर की डेथ के बाद ये लैंड ऑक्यूपाई की जाएगी सन के द्वारा। जनरेशन टू जनरेशन वेरी करेगी। सेकंड एक्सप्लेनेशन बताती है ऑक्यूपेशन मस्ट बी लॉफुल एंड अनइंटरप्टेड। लॉफुल मीन्स किसी भी जोर जबरदस्ती के साथ, और अनइंटरप्टेड मीन्स कि किसी का भी इंटरप्शन उसके बीच में नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, टेम्परेरी एब्सेंस डज नॉट डिस्ट्रॉय कंटिन्यूटी, यानी कि कुछ टाइम के लिए अगर टेनेंट ऑक्यूपेंसी टेनेंट उस लैंड का यूज नहीं करता है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसका जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था वो ब्रीच हो चुका है। टेम्परेरी एब्सेंस को एक ग्राउंड नहीं माना जाएगा इजेक्टमेंट का। यह सेक्शन 5 जो है वो प्रोटेक्ट करता है टेनेंट को जो लॉन्ग पीरियड तक कल्टीवेट कर रहा है लैंड को। सेक्शन 6 की बात करते हैं, स्पेशल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। हमने क्लासेस ऑफ टेनेंट्स के अंदर सर्टेन राइट्स डिस्कस किए थे, जिसमें लेंथ ऑफ पोजेशन के बारे में बताया गया था। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लैंड का यूज किया गया था, एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए लैंड का यूज किया गया था। तो सेक्शन 6 बताते हैं कि कोई भी टेनेंट ट्रेडिशनल वे में किसी भी लैंड को ऑक्यूपाई करता है कस्टम्स के अकॉर्डिंग और उसको फॉलो कर रहा है, तो ये स्पेशल राइट ऑक्यूपेंसी का उसके पास रहेगा, और वो लैंड को होल्ड रखेगा जब तक वो जो भी कस्टम्स कैरी कर रहा है उनको ब्रीच नहीं करेगा, तो उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट रहेगा। तो सेक्शन 6 के अंदर कस्टम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कस्टम्स को जो फॉलो करेगा उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रहेगा। सेक्शन 7 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की। अगर टेनेंट ये प्रूव कर देता है कि जो लैंड है उसके पास पोजेशन में लंबे समय से है और वो कंटिन्यूसली उस लैंड का यूज कर रहा है, तो लॉ ये प्रज्यूम करके चलेगा कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास ही है, और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा टेनेंट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि टेनेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो लैंड जो है लॉन्ग एंड कंटिन्यूस टाइम पीरियड से वो पोजेशन में उसके पास है। अगर पोजेशन प्रूव हो जाती है तब जो बर्डन है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का वो शिफ्ट हो जाएगा लैंडलॉर्ड की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन 8, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब टेनेंट अप्लाई कर सकता है रेवेन्यू कोर्ट के अंदर किस रीज़न से? इस्टेब्लिश करने के लिए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को। इसका इफेक्ट क्या रहेगा? एक बार अगर रेवेन्यू कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा, तो ये राइट जो है लीगली इन्फोर्सेबल माना जाएगा।
सेकंड पॉइंट इसके अंदर है लैंडलॉर्ड कैन नॉट बी डिनाई सच राइट देयर आफ्टर, यानी कि कोर्ट ने, रिवेन्यू कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास है, तो लैंडलॉर्ड के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता उसको इजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। तो सबसे पहला राइट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का। ऑक्यूपेंसी टेनेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड को छोड़ के उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता जल्दी से, जैसे कि पेमेंट ऑफ रेंट का ग्राउंड हो गया या फिर एग्रीमेंट के ब्रीचमेंट का ग्राउंड हो गया। इन ग्राउंड्स को छोड़ के बाकी किसी भी तरीके से लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट को इजेक्ट नहीं किया जाएगा उस लैंड से जो उसने ऑक्यूपाई कर रखी। सेकेंड इज हेरिटेबल राइट, जैसे फादर और सन का एग्जाम्पल दिया था ऊपर। एक बार डेथ हो जाती है फादर की तो उसके बाद उसका सक्सेसर रहेगा सन, तो जो भी लैंड है वो सन अब ऑक्यूपाई करेगा। थर्ड इज फेयर रेंट, जो रेंट होगा वो फेयर लिया जाएगा टेनेंट से लैंडलॉर्ड के द्वारा। ये नहीं है कि मार्केट रेट कुछ और है और उससे ज़्यादा पे किया जा रहा है रेंट, तो ऐसा नहीं होगा। फेयर रेंट जो टेनेंट है वो पे करेगा लैंडलॉर्ड को। राइट टू कंपनसेशन, अगर किसी टाइप की इम्प्रूवमेंट लैंड के अंदर टेनेंट के द्वारा की जाती है तो लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसफ़र। लैंड ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती विदाउट लीगल परमिशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसफ़र मीन्स कि लैंडलॉर्ड बिना टेनेंट की परमिशन के ऑक्यूपेंसी टेनेंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता लैंड को। दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स टू ऑक्यूपेंसी टेनेंट। तो ये 5 राइट्स दिए गए थे। सबसे पहला राइट था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, सेकंड हेरिटेबल राइट, थर्ड फेयर रेंट, फोर्थ राइट टू कंपनसेशन एंड फिफ्थ इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑक्यूपेंसी राइट्स, कि क्या क्या रोक लगाई जा सकती है ऑक्यूपेंसी राइट्स के ऊपर। कि ऑक्यूपेंसी राइट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, टेनेंट किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता वो लैंड। सेकंड, सेल मॉर्गेज और गिफ्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, टेनेंट ना सेल कर सकता उस लैंड को, ना मॉर्गेज और ना ही गिफ्ट दे सकता किसी भी थर्ड पर्सन को। ये भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाई गई है। सरेंडर मस्ट बी वॉलेंटरी एंड लॉफुल, अगर चाहे तो टेनेंट उस लैंड को छोड़ सकता है, वो वॉलेंटरली और लॉफुल तरीके से छोड़ी जाएगी लैंडलॉर्ड को बता के। एंड फोर्थ इज लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज। अब जैसे कोई भी लैंड ऑक्यूपाई की गई ऑक्यूपेंसी टेनेंट के द्वारा, लेकिन उस लैंड का यूज़ उसने किसी फैक्ट्री के पर्पज से कर लिया, कोई बार बना दिया, तो इस टाइप के पर्पज से अगर लैंड का यूज़ किया जाता है तो वो राइट उसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। उसकी जो पोजेशन है वो लैंडलॉर्ड ले सकते हैं। अगर वो परमिशन के साथ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तब उसका राइट प्रोटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, कब कब ऑक्यूपेंसी टेनेंट को इजेक्ट किया जा सकता है, ये लिमिटेड से ग्राउंड्स इसके अंदर दे रखे हैं। सबसे पहला जो राइट है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर वो रेंट पे नहीं करेगा प्रॉपर टाइम के ऊपर तो उसको इजेक्ट किया जा सकता है। अबेंडनमेंट ऑफ लैंड, वो बीच में छोड़ के चला जाए, या फिर थर्ड इज यूज ऑफ लैंड फॉर अनलॉफुल पर्पजेज। अनलॉफुल पर्पजेज में आते हैं नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, लैंड दी गई थी कल्टीवेशन के लिए, उसने फैक्ट्री बना दी, तो दिस इज द यूज ऑफ लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ टेनेंसी, जो एग्रीमेंट टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में हुआ उसको ब्रीच कर देता है टेनेंट, तो ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इजेक्ट कर दिया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा। और जो भी ड्यू प्रोसेस रहेगा वो फॉलो किया जाएगा रिवेन्यू कोर्ट के द्वारा। ये मैंडेटरी प्रोविजन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में बी एक्सटिंग्विश्ड बाई वॉलेंटरली सरेंडर, लॉफुल इजेक्टमेंट, मर्जर और अबेंडनमेंट। ये चारों पॉइंट्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं।
एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन 4 कंडीशंस के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट इज जुरिडिक्शन और ऑक्यूपेंसी राइट्स। रिवेन्यू कोर्ट के पास जुडिक्शन रहेगी, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन की पावर है रिवेन्यू कोर्ट के पास। और सिविल कोर्ट्स बार हैं, जो भी डिस्प्यूट होगा वो रिवेन्यू कोर्ट्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, रिजोल्व किया जाएगा, अवार्ड डिक्लेयर किया जाएगा, या फिर किसी टाइप की सेटलमेंट डिस्प्यूट में रिवेन्यू कोर्ट्स के द्वारा की जाएगी। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है ऑक्यूपेंसी राइट्स की। आर्बिट्रेरी एविकेशन से बचाते हैं, टेनेंट को बिना किसी रीजन के इजेक्ट नहीं किया जा सकता। एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी का इनकरेज करते हैं और कस्टमरी राइट्स को रिकॉग्नाइज रखता है। और ये जो लैंड रिफॉर्म्स है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के ऊपर लागू किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ रिलेटिंग टू रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कंसेप्ट क्लासेज।